हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं मास्टर शिवम यादव पीएचडी परस्यू करता हुआ मास्टर्स खत्म हो चुका है, बीएड भी खत्म हो चुका है। मैं आप लोगों को साइंस एक अच्छे तरीके से, मैं एक फन लविंग तरीके से और एक इंजॉयमेंट के थ्रू पढ़ाना चाहता हूँ। तो प्लीज मेरे साथ जुड़े रहिए। So the fifth chapter is basically telling us how life came on Earth पे living organisms किस तरीके से बने। Living organisms को बनाने के लिए सबसे पहले the atoms या सबसे पहले मैं कहूँ कि अभी जो हमने थर्ड चैप्टर खोजा था अभी हम लोग 3 वीडियो से देख रहे हैं कि जीन्स क्या होता है, जीन्स ही जरूरी है। नहीं, जीन्स से पहले जीन्स को बनाना भी तो जरूरी है। और जीन्स को बनाने के लिए अगर आपको याद हो जो डीएनए था, डीएनए को मैंने कुछ इस तरीके से लिखा था डीएनए, और मैं चिल्ला चिल्ला के बोल भी रहा था डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। एक नहीं 3 बार चिल्लाया। 3 बार चिल्लाने का रीजन ये था, डी का मतलब होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक, एन से न्यूक्लिक होता है और ए से होता है एसिड। ये डीएनए 3 बार है, डीएनए 3 वर्ड है इसलिए मैं 3 बार चिल्ला रहा था, कुछ इसमें पंच नहीं है। डीएनए 3 बार है इसलिए सीधा सीधा डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड राइबोन्यूक्लिक एसिड। याद रखना, कार्बन सबसे पहला, दूसरा एलिमेंट हाइड्रोजन, तीसरा एलिमेंट नाइट्रोजन और चौथा एलिमेंट ऑक्सीजन। इसको हम लोग थोड़ा डाउटफुल रखते हैं। क्यों? ऑक्सीजन ऐसे आ गया होता तो हमें ऑक्सीजन की वैल्यू नहीं पता होती। सबसे पहले इन्हीं 3 एलिमेंट के साथ में सबसे पहला कार्बन, उसके बाद में हाइड्रोजन, उसके बाद में नाइट्रोजन। याद रखना, अर्थ का जो पहले का टेम्परेचर था, अर्थ का जो पहले का ग्लोब था, इट वाज बेसिकली ऑफ रिड्यूसिंग टाइप। मतलब इसका मतलब क्या होता है, अगर आप किसी को भी रिड्यूसिंग टाइप बोलो, इसका मतलब अगर चीजें वहां पे आ रही हैं तो चीजें टूट जाएंगी, एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगी। तो रिड्यूसिंग टाइप होने की वजह से वहां पर जो तुम्हारा पूरा, ये समझ लो अगर तुम्हारा ये अर्थ है, अगर ये तुम्हारा अर्थ है तो ये अर्थ के सरफेस पे बेसिकली इट वाज कंप्लीटली मैग्मा और लावा। मैग्मा एंड लावा, अगर अभी भी बुद्धि नहीं चल रही तो याद रखना, मैग्मा एंड लावा एक्चुअली रिलीज गैसेस। Now it can be sulfuric acid, it can be nitric acid, it can be methane, it can be ethane, बहुत सारी चीजें निकल रही थी और ये सारे गैसेस के फॉर्म में थे। और ये सारे गैसेस यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। अब ये 3 मॉलिक्यूल क्लाउड्स फॉर्म किए अर्थ के एनवायरनमेंट पे, और क्लाउड फॉर्म करने के बाद में एसिड रेन हुआ। एसिड रेन होने की वजह से यहाँ पर जो बारिश हुई वो एसिड रेन की हुई, और एसिड रेन की बारिश होने की वजह से ही तुम्हारे अर्थ का जो एनवायरनमेंट था वो रिड्यूसिंग से हटकर ऑक्सीडाइजिंग, या मैं सिंपल वर्ड में कहूं तो यहाँ पे बायोसिंथेसिस होना शुरू हुआ। बायोसिंथेसिस। अब ये जो मैंने वर्ड बोला बायो सिंथेसिस, बायोसिंथेसिस का मतलब, बायो का तो मतलब सबको पता होता है लिविंग, और सिंथेसिस का मतलब होता है टू प्रोड्यूस, और बायो का मतलब लिविंग। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करना या लिविंग मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करेंगे, या मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करेंगे, इट्स बेसिकली कॉल्ड एज बायोसिंथेसिस। ये जो मैंने अभी आपको कहा, इस सारे कहने कहाने में एक एक्सपेरिमेंट जो पूरे 5th चैप्टर का वेट कैरी करता है, उस एक्सपेरिमेंट का नाम ये है यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट। यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट सिंपलीफाई करने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिनिमम 3 से 5 मार्क की कैरी करने वाला है, भले एमसीक्यूज में क्यों ना पूछा जाए या डेरिवेटिव बोला, मतलब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में क्यों ना पूछा जाए, पर ये क्वेश्चन, ये जो एक्सपेरिमेंट है दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में 3 गैसेस इन्वॉल्व हुए हैं, और ये तीनों गैसेस हम एक्चुअली में ये एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं। And with the help of a spark, with the help of a lightning spark, we created, we मतलब हम मतलब हम नहीं, हम गवाह हैं, हमसे कुछ नहीं होता, हम जाहिल भी हैं, हम ये हैं, ये जो हम है ना, ये हम का इसकी बात कर रहा हूँ, यूरे एंड मिलर ने एक्चुअली में एक कोनिकल क्लास, मतलब एक्चुअली में देखोगे तो कोनिकल क्लास नहीं है, उसके apparatus दिखता है कोनिकल क्लास जैसे, बट इज एक्चुअली अ डिस्चार्जिंग ट्यूब जिसके अंदर एक कैथोड भी रहता है, या जिसके अंदर एक लाइट डिस्चार्जिंग ट्यूब रहता है जो स्पार्क देता है। स्पार्क मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, याद रखना, स्पार्क का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज।
अभी मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक स्पार्क याद रखना है, स्पार्क जो रहेगा इलेक्ट्रिक का। दूसरा पॉइंट, स्पार्क के बाद में आपको ये सारे गैसेस याद रखने हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो कार्बन, उसके बाद में हाइड्रोजन, उसके बाद में नाइट्रोजन, उसके बाद में ऑक्सीजन। अब ये गैसेस अगर आपको याद नहीं होते तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, CH4, CH4 के बाद में आप NH ले सकते हो, या NH2 ले सकते हो, NH3 ले सकते हो, NH4 ले सकते हो। उसके बाद में आपके पास और कौन सा कॉम्बिनेशन बचा? CH हो गया, NH हो गया, CN हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। CO हो सकता है क्या? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, CO2 भी हो सकता है। उसके बाद में और कोई मॉलिक्यूल बचा क्या? NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, ओके, एसिड रेन में नाइट्रिक ऑक्साइड ये भी यूज होता है। उसके बाद में और कुछ बचा क्या? NCCN, और कुछ भी नहीं। ये सारे गैसेस एसिड रेन बने, जिसकी वजह से थर्ड पॉइंट क्या था? ये बायोसिंथेसिस को। लाइफ स्टार्ट कहां से हुई? प्रोटीन से। और प्रोटीन बना कहां से? यहां से। क्या है ये? एन। एन मतलब नल्ला नहीं, नाइट्रोजन। एन मतलब नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो रहता है, नाइट्रोजन अगर आपको नहीं पता तो नाइट्रोजन आपको प्रोटीन में मिलते हैं। प्रोटीन को तोड़ते हो तो क्या मिलता है? प्रोटीन को तोड़ोगे तो आपको पेप्टाइड लिंकेज मिलता है। पेप्टाइड लिंकेज को तोड़ोगे, सॉरी, पेप्टाइड लिंकेज को तो मिलने से पहले आपको अमीनो एसिड्स मिलता है। अमीनो एसिड्स को तोड़ोगे तो आपको पेप्टाइड लिंकेज मिलता है, और पेप्टाइड लिंकेज को तोड़ोगे तो आपको नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, NHCO। NHCO। तो ये एक्सपेरिमेंट जो यूरे मिलर ने किया था, वो खाली इसलिए किया था ताकि वो वर्ल्ड को ये बता सके कि जो बायोसिंथेसिस हुई थी या जो लाइफ आई थी, सबसे पहले लाइफ मल्टी सेलुलर की नहीं, सबसे पहले जो अर्थ पे लाइफ आई थी वो यूनी सेलुलर थी। ये यूनिसेलुलर अर्थ पर जो लाइफ आई थी, दैट वाज बिकॉज ऑफ इन चार गैसेस की वजह से, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, एंड मे और मे नॉट ऑक्सीजन। इन सारे गैसेस की वजह से जो तुम्हारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था वो बना। क्योंकि ऑर्गेनिजम्स को बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स की जरूरत नहीं पड़ती। ऑर्गेनिजम्स को बनाने के लिए, ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए, अमीनो एसिड्स को बनाने के लिए, पेप्टाइड लिंकेज को बनाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है? ये P। और ये P का मतलब यहाँ पे है प्रोटीन्स। ओके गाइस, आई थिंक दैट्स इनफ। मैंने आपको यूरे मिलर के ऊपर का पूरा सिनॉप्सिस बता दिया है। खाली आपको एपैरेटस का डायग्राम, और डायग्राम के साथ में आपको कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये चारों गैसेस, अगर ये नहीं आता तो यहाँ पे मैंने सारे गैसेस के नाम लिखे हैं। इन सारे गैसेस के साथ में आपको ये याद रखना है कि एक स्पार्क, एक इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया गया, जिसकी वजह से ऐसे मॉलिक्यूल्स बने जो बायोसिंथेसिस में हेल्प कर सके। और इसी की वजह से लाइफ अर्थ पे प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म में आई एज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। So guys, if you like this video and if you want कि मैं और भी ऐसे कंटेंट्स बनाऊं या और भी ऐसे एजुकेशनल वीडियोस बनाऊं जिसमें आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो डिफिकल्ट टॉपिक्स होते हैं, जो टॉपिक्स आपको लगता है कि नहीं अगर ये चीज मैंने नहीं पढ़ी है, ये चीज मेरे को नहीं समझ में आ रही, तो सर से बेटर समझेगी या सर सिंपलीफाई करके बता सकते हैं, प्लीज लेट मी नो। आई विल गाइड यू थ्रू आउट इन दिस होल एकेडमिक ईयर। थैंक यू।